हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पंचलाइट कहानी का सारांश लेकर आया हूं। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं वे लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, क्योंकि भाई पंचलाइट कहानी का सारांश आज मैं आप लोगों को बिल्कुल फिल्म की तरह याद करवा दूंगा। जैसे फिल्म आप लोग देखते हैं और अपने दोस्तों के साथ जाकर उसे शॉर्ट में बता देते हैं, 2 घंटे की फिल्म आप लोग 5 से 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आज मैं पंचलाइट कहानी का सारांश आपको कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से फिल्म के जैसे याद करवा दूंगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं शुरुआत से। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। पंचलाइट का क्या अर्थ है? पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स या फिर गैस की लालटेन। रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। रेणु जी ने इस कहानी में ग्रामीण जीवन का बहुत ही वास्तविक चित्र खींचा है दोस्तों। ओके, आगे पढ़ते हैं। उन्होंने नवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, अर्थात एक गैस की लालटेन खरीदी उन लोगों ने। ठीक है, उस गांव के पंचायत में कई लोग रहते थे, कई तरह से बटे हुए थे, अलग अलग टोली के लोग थे। तो एक टोली के लोगों ने, जिसे महतो टोली कहा जाता है, महतो टोली के लोगों ने पेट्रोमैक्स खरीदा रामनवमी के मेले में। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। जो गैस की लालटेन थी जिसे पेट्रोमैक्स कहा जाता है, इसे उस गांव वाले पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे उनसे पूजा की सामग्री आ गई। सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी। सब लोग खुश थे कि उनके भी टोली में अब पंचलाइट हो गई थी, क्योंकि सभी टोलियों में पंचलाइट जैसी कई अन्य प्रकार की चीज़ें थी, सिर्फ महतो टोली में पंचलाइट नहीं थी। अब महतो टोली में भी पंचलाइट हो चुकी थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। इस खुशी में गांव के उस टोली के लोगों ने कीर्तन का आयोजन किया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्र हो गए। जितने भी लोग थे आसपास के, सब लोग जुट गए पंचलाइट देखने के लिए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। ठीक है, क्या लोगों ने कहा कि दूसरे टोली के लोगों द्वारा हम पंचलाइट को नहीं जलाएंगे, दूसरी पंचायत के लोगों द्वारा हम पंचलाइट को नहीं जलाएंगे, चाहे पंचलाइट जले या ना जले। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए, क्योंकि दोस्तों पंचलाइट को जलाना ही कोई नहीं जानता था उस टोली में। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे। अब राजपूत टोली वाले उनका मजाक बनाने लगे कि कोई पंचलाइट जलाना ही नहीं जानता है और पंचलाइट आ गया है इनके टोली में, और सबके यहाँ ढिबरी भी आज नहीं जल रही है, और ऐसा है कि कोई पंचलाइट आज जला ही नहीं पाता है, किसी को आता ही नहीं है पंचलाइट जलाना। खरीद कर लेकर आ गए हैं लेकिन जलाना आता ही नहीं है। ऐसा मजाक वे लोग बना रहे हैं राजपूत टोली वाले। लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। गुलरी काके की बेटी मुनरी ने गुलरी काके की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी हुई थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय हुआ। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलाइट जलाने के लिए नहीं आया।
बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई, मुंदरी की माँ, ठीक है, मुंदरी की माँ गुलरी काकी गोधन के पास गई और उसे मना कर ले आई, ठीक है, गोधन को मना कर वहीं ले आई। फिर गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलाइट जला दिया। अब क्या हुआ भैया, जब गोधन को बुलाकर लाया गया तो उसने स्पिरिट मांगी कि स्पिरिट के बिना कहाँ से जलेगा पंचलाइट, लेकिन वो अपनी होशियारी के माध्यम से पंचलाइट को गरी के तेल के माध्यम से जला देता है। प्रसन्नता, पंचलाइट के जलने से सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, सब लोग खुश हो गए। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। कीर्तनिया लोग यानी कि जो कीर्तन करने वाले लोग थे वह एक स्वर में बोलते हैं महावीर स्वामी की जय। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन से कहा तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। तो ये था दोस्तों पंचलाइट कहानी का सारांश। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा सारांश है, इतना बड़ा सारांश थोड़े ना होता है। तो आप लोग ज़्यादा याद रखेंगे तभी आप लिमिटेड शब्द में एग्जाम में लिख सकेंगे। वो कम से कम 100 से 150 शब्दों तक याद करके जाना है ताकि आप लोग आराम से 80 शब्द में लिख सकें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।